नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। मीरा जी के वीडियो के पहले मैंने जो मानव जीवन के बारे में बताया था कि 1,84,000 योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों में मानव जीवन को ही सबसे ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। अर्जुन ने भी गीता में ये प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा और श्री कृष्ण भगवान ने भी इनका जवाब दिया, उत्तर दिया है। गीता में भी पूछा, शिव महापुराण में भी जो भगवान जब महादेव उपदेश करते हैं, उन्होंने भी मानव जीवन के बारे में उपदेशित किया है। उन्होंने कहा है, मानव जीवन के बारे में बताया है। महादेव जी अपने उपदेश में कहते हैं, जिसे शिव गीता कहते हैं। शिव महापुराण में जब भगवान शिव उपदेश कर रहे होते हैं, उसे शिव गीता कहते हैं। तो भगवान मानव जीवन के बारे में बताते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। आत्मा 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के लिए क्यों तड़पते रहते हैं से, क्योंकि ये तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन को छोड़कर शेष सारी योनियाँ भोग योनि है। केवल मानव जीवन ही एक ऐसी योनि है जिसमें कि आप भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र साधन है। और शेष योनियों में भक्ति नहीं होती, वहाँ केवल कर्म का फल आपको भुगतना होता है। जैसे कि पेड़ पौधे, धूप वर्षा गर्मी सारे मौसम की मार खड़े होकर सहते हैं, क्योंकि वो उस योनि में है कि वो जड़ योनि में है, वो इधर से उधर भी नहीं हो सकते। तो महादेव भी इस बारे में उपदेश करते हैं शिव महापुराण में। वो भी कहते हैं कि मनुष्य योनि में कर्म करके मनुष्य आत्मा मुक्त होकर परमात्मा से मिल सकती है। उनके कर्म यदि सुंदर कर्म होते हैं तो वो उस प्रकार से जन्म लेता है, वो देवताओं की श्रेणी में भी चले जाते हैं। परंतु मनुष्य के कर्म जब आत्मा मानव जीवन में योनि में आता है तो उसे यहाँ कई प्रकार के पाप घेर लेते हैं। लोभ मोह मद मत्सर कई प्रकार के ऐसे पाप होते हैं। उन पापों का जड़ है मन। उन पापों का जड़ जो है वो माया है, जो भगवान के द्वारा रची गई है। माया के बारे में मैंने बहुत पहले भी अपने वीडियो में बारे में बताया था, लेकिन आज उसी समय मतलब फिर उसी जगह आ गए हैं जहाँ की माया के बारे में आज चर्चा करनी पड़ रही है। तो ये माया जो है वो ईश्वर मतलब परमात्मा जो है, परमात्मा और आत्मा के बीच खड़ी एक ऐसी रेखा है जो कि पतली है, जो दिखती नहीं है, फिर भी वो आत्मा को इस सांसारिक बंधनों में उलझाए रखती है। माया के कई रूप हैं, जैसे कि
उनका सबसे बड़ा हथियार मन है। वो मन पर ही अपना अधिकार कर लेती है और मन इस शरीर पर अपना अधिकार जमा लेता है। मन जब शरीर पर अधिकार जमा लेता है तो उनके जो इंद्रियां होती हैं, शास्त्रों में इस शरीर को एक रथ माना गया है। इसमें जिस प्रकार एक रथ में 4 अश्व लगे होते हैं, 2 अश्व लगे होते हैं, इस रथ में मानव जीवन के मनुष्य के शरीर को यदि रथ मान लेते हैं तो मन इसका सारथी है और इसके अंदर जो उस परम पिता परमेश्वर, कहने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के जो अंश हैं इसके अंदर, वो अंश इसका स्वामी है और मन सारथी है। 5 इंद्रियां जो होते हैं वो इनके रथ के वो घोड़े हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में भी दर्शाया गया है। तो जब तक इस सारथी के मन पर ये रथ चलता है तो सारथी उसे माया में बहकाते रहते हैं और जब स्वामी अर्थात इस शरीर के अंदर बैठे उस परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के उस अंश जिसे आत्मा कहते हैं, जब वो इस पर नियंत्रण कर लेता है तो फिर मन बस में हो जाता है, तो ये रथ रूपी शरीर भी बस में आ जाता है। ऐसा ही भगवान शिव भी शिव महापुराण में बताते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन के बताते हैं। तो इस रथ रूपी शरीर में जब आत्मा मन को अपने बस में करके आत्मा जब नियंत्रित करती है तो ये रथ सुचारू रूप से चलता है। जैसे इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जिस प्रकार किसी भी व्यवसाय में, किसी भी दुकान में काम करने वाले कुछ स्टाफ को रखा जाता है और मालिक यदि दुकान में आके सो जाए और स्टाफ के ही भरोसे, मतलब अपने नौकर के ही भरोसे उस दुकान को छोड़ दे, तो वो नौकर पे डिपेंड करेगा कि वो क्या बेचेगा, नहीं बेचेगा, कम में बेचेगा, ज़्यादा में बेचेगा, ये किसी को मुफ्त में दे देगा। तो उस प्रकार से वो दुकानदार जो उस दुकान का मालिक है वो तो घाटे में चला जाएगा, उसका धंधा चौपट हो जाएगा। लेकिन जब वही मालिक मतलब कि ध्यान से अपने दुकान में बैठेगा और उनका जो सेवक है, जो उस दुकान में कार्य करने वाला जो कर्मचारी है, उस पर अगर मालिक सही दृष्टि से नज़र रखे रहेगा तो वो फिर सुचारू रूप से काम करेगा और उसका आपका दुकान भी तरक्की करेगा। तो उसी प्रकार से ये शरीर रूपी जो दुकान है, जिसके अंदर बैठे आत्मा है और मन जो इस दुकान का नौकर है, तो यदि इस शरीर के अंदर बैठा वो आत्मा रूपी स्वामी है, यदि आप अपने थी से उस आत्मा को नहीं जगाते हैं तो फिर ये मन रूपी जो सारथी है इस रथ का, वो तो रथ को जहाँ तहाँ लेके जाएगा, वो माया में उसे लेके घूमते रहेगा और ये जीवन आपका जो है वो निरर्थक हो जाता है। मानव जीवन ही निरर्थक हो जाता है। उसके बाद तो फिर 1,84,000 योनियाँ हैं जिसमें मनुष्य को
मतलब आत्मा को भटकते रहना है, फिर कब आपको फिर मानव जीवन मिलेगा, इसकी कोई इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। वो तो केवल परमपिता परमेश्वर ही बता सकते हैं। तो मानव जीवन के बारे में चर्चाएं जारी रहेंगी, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी भी चर्चा, मेरे कहने का मतलब है कि हमारा भी हौसला बढ़े कि इस बारे में मैं और भी धार्मिक, मतलब कि आपको आध्यात्म की बातें बता सकूं, वेद पुराण की बातें बता सकूं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।